अगर आपको विल और वुड के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आता है कि इंग्लिश बोलते वक्त कब आपको विल का यूज़ करना है, कब आपको वुड का इस्तेमाल करना है, तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ संध्या गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन प्रैक्टिस प्लैनेट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे पहचानें हिंदी सेंटेंसेस से कि इस सेंटेंस में विल का इस्तेमाल किया जाएगा या वुड का। तो पहचान बताती हूँ। नंबर 1, जिन सेंटेंस के हिंदी वाक्य में अंत में गा गी गे आए, उन वाक्यों में फ्यूचर के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं और उनके प्रेजेंट और पास्ट सेंस के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी पहचान क्या होती है आपकी? अगर किसी हिंदी सेंटेंस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ऐसा कुछ अनुवाद आता है, तो इसके फ्यूचर सेंस में हम विल भी का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट और पास्ट सेंस में हम वुड भी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी पहचान मैं बता देती हूँ। गए होंगे, जा चुके होंगे, चुका होंगे, कुछ इस तरीके के हिंदी वर्ड आते हैं सेंटेंस में, तो उनके फ्यूचर सेंस में हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट और पास्ट सेंस में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या बोल दिया? कोई बात नहीं, इसको मैं एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ विल एंड वुड। तो मैंने जैसे बोला, हिंदी में इनकी जो पहचान होती है वो गा गी गे से होती है। एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ मैच खेलूंगा। ये सेंटेंस दो तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा, इसमें विल का भी इस्तेमाल हो जाएगा और वुड का भी इस्तेमाल हो जाएगा। पर जब विल इस्तेमाल हो रहा है और वुड इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होता है? जब कोई हम बात फ्यूचर के केस में बोलते हैं, यानी मैं तुम्हारे साथ मैच खेलूंगा, यानी फ्यूचर में कल खेलूंगा या परसों खेलूंगा, तो वहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई विल प्ले मैच विद यू, आई विल प्ले मैच विद यू। अगर मैंने ये ट्रांसलेशन की है, आई वुड प्ले मैच विद यू, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग को आप समझिए। अगर मैंने ये आपसे बोला आई वुड प्ले मैच विद यू, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी करंटली मैच खेल रहे हैं। हो सकता है मैं ग्राउंड में आई हूँ आपके पास और आप मैच खेल रहे हैं, तो मैंने भी बोल दिया आई वुड प्ले मैच विद यू। इसका मतलब वो चीज़ करंट में चल रही है, आप मैच खेल रहे हैं तो मैं अभी खेलूंगी, यानी प्रेजेंट में बोल दिया आई वुड प्ले मैच विद यू। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ, कल सुबह नाश्ते में क्या लोगे तुम? वॉट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो इन द मॉर्निंग? टुमारो इन द मॉर्निंग, ये तो खैर टाइम ही अपने आप में बता रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। टुमारो इन द मॉर्निंग अगर मैं ना बोलूँ, अगर मैं इतना भी बोल दूँ व्हाट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसका भी मतलब यही है कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि आप नाश्ते में क्या लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ व्हाट वुड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट वुड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, यानी आप नाश्ते में क्या लेंगे, तो इसका मतलब ये है मुझे अब यहाँ पर टुडे या नाउ या टुमारो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वुड का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट बन चुका है, आप टेबल पे बैठे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट वुड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। आपने एक स्ट्रक्चर भी सुना होगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ये वुड यू लाइक जो है ना, ये फॉर्मल लैंग्वेज हो गई। आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट वे में पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव, यानी वुड का इस्तेमाल किया है, आप क्या खाना चाहेंगे। गा आया, इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में, अभी ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हो और आपसे मैं पूछ रही हूँ आप अभी क्या खाएंगे, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया। और मैं ये बोल दूँ व्हाट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो इन द मॉर्निंग, चाहे इसे लगाऊं या ना लगाऊं, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, ये कल की परसों की फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ, वह कल ऑफिस में होगी, शी विल बी इन द ऑफिस टुमारो, शी विल बी इन द ऑफिस टुमारो, यानी उसकी कोई बात चल रही है, वो कहाँ होगी। तो मैंने एक जनरल सेंटेंस बोला कि वो कल ऑफिस में होगी, शी विल बी इन द ऑफिस टुमारो, यानी फ्यूचर की बात है। अगर मैं यही बोलूँ ऑफिस में होगी, शी वुड बी इन द ऑफिस टुमारो, टुडे कुछ ना लगाओ, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट के केस में जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बताता है, यानी प्रेजेंट की तो बात कर रहे हैं पर ये एक संभावना व्यक्त कर रहा है। शी वुड बी इन द ऑफिस, यानी वो ऑफिस में होगी, 100% श्योर नहीं है कि वो ऑफिस में ही मिलेगी। एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बताता है कि प्रेजेंट में भी बात चले कि वो कहाँ है, शी वुड बी इन द ऑफिस, शी वुड बी इन द रूम, शी वुड बी इन द किचन, यानी आप प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं पर एक पॉसिबिलिटी के साथ कि वो वहाँ मिल सकती है, मतलब चांसेस है कि वो वहाँ मिलेगी। तो वुड का जो इस्तेमाल है ना, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बताता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के सेंटेंस की।
ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ना रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ऐसे हिंदी शब्द आते हैं, तो उनमें हम फ्यूचर के केस के लिए विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट के लिए वुड बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वह खाना खा रही होगी, खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड। अगर मैंने टुमारो लगाऊं इसमें ना लगाऊं, अपने आप में ये हो गया कि वो कल खाना खा रही होगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे पहले से कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो क्या कर रही होगी, तो मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइम पे वो कल खाना खा रही होगी। शी विल बी ईटिंग फूड टुमारो एट दिस टाइम, तो फ्यूचर में ही जाएगा ये। और अगर मैंने ये बोल दिया कि वो खाना खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग फूड, शी वुड बी ईटिंग फूड, इसका मतलब ये अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, अभी वो खाना खा रही होगी। मैंने पूछा ना वो क्या कर, कभी बोलते हैं ना कि वो क्या कर रही होगी, शी वुड बी ईटिंग फूड, शी वुड बी डांसिंग, वो डांस कर रही होगी, वो ऑफिस जा रही होगी, शी वुड बी गोइंग टू ऑफिस। इसमें भी प्रेजेंट की बात है, बट एक पॉसिबिलिटी के साथ, ठीक है, कि आपको ये लग रहा है कि हाँ चांसेस है कि वो ये काम कर रही होगी, दैट्स वाई यू यूज वुड बी। शी वुड बी गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रही होगी, शी वुड बी डांसिंग, वो डांस कर रही होगी, शी वुड बी राइटिंग एन एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन लिख रही होगी। इस तरीके से प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में हम वुड बी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगे, रही होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे टाइप की तरफ। तीसरे टाइप के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके हिंदी मीनिंग चुका होंगे, चुके होंगे, चुके होंगे, कुछ इस टाइप से निकलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ तुम्हारे आने से पहले वो लोग जा चुके होंगे, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुके होंगे, यानी फ्यूचर की बात चल रही है। जैसे हम जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि कल हम ये करेंगे, तो मैंने कल मैं ऑफिस में इतने बजे पहुंचूंगा, तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे आने से पहले तो वो जा चुके होंगे। तो उस केस में यानी फ्यूचर की बात हुई कि कल की बात चल रही है, जब आप वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे आने से पहले वो लोग जा चुके होंगे, चुके होंगे, तो फ्यूचर की बात हुई, इसलिए हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को? दे विल हैव गॉन बिफोर यू कम, दे विल हैव गॉन बिफोर यू कम, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अगर मैं बोलूँ वो जा चुके होंगे, ठीक है, प्रेजेंट केस में। जैसे किसी ने पूछा कि वो लोग घर पे होंगे अभी या नहीं होंगे, गेस्ट आए घर पे अभी होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने बोला वो जा चुके होंगे। तो इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगी? दे वुड हैव गॉन, दे वुड हैव गॉन। इसका मतलब ये है, किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपके घर गेस्ट आए हुए हैं, वो अभी होंगे घर पे या नहीं होंगे, तो जैसे मैं सिंपली बोलूँ एक पॉसिबिलिटी के साथ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम तक तो वो निकल गए होंगे, वो जा चुके होंगे, दे वुड हैव गॉन, यानी बात प्रेजेंट में ही हो रही है। आपने मुझे अभी पूछा मेरे घर गेस्ट थे कि वो घर पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी के साथ बोल दिया कि वो जा चुके होंगे, दे वुड हैव गॉन, यानी प्रेजेंट की ही बात है। एक वुड हैव का ये वाला जो केस है एक कंडीशनल सेंटेंस में भी जाता है। वहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से होता है। हिंदी सेंटेंस में बताती हूँ आपको। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, ठीक है। तो इसमें इफ क्लॉज जो होती है, एक मैंने वीडियो बना रखी है कंडीशनल सेंटेंस की। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कंडीशनल सेंटेंस में तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पर मैं रेफरेंस के लिए यहाँ बता देती हूँ वुड हैव का कैसे इस्तेमाल करते हैं ऐसे। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू, ठीक है। इसकी और डिटेल के लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा विल, विल बी, विल हैव, इनका यूज़ फ्यूचर की कॉन्वर्सेशन के लिए किया जाता है। अगर आपने इंग्लिश में सेंटेंस बोल दिया विल के साथ, विल बी के साथ या विल हैव के साथ, तो उसमें चाहे आप टुमारो लगाएं या ना लगाएं, ये अंडरस्टूड है कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वुड, वुड बी, वुड हैव की बात करते हैं तो इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल, वुड, वुड बी, वुड हैव का केस पास्ट टेंस में जाता है, और सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट विद पॉसिबिलिटी, यानी आपको लगता है कि इसकी संभावना है। जैसे शी वुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में होगी, संभावना है कि इस टाइम पे वो ऑफिस में होगी। शी वुड बी ईटिंग हर फूड, वो अपना खाना खा रही होगी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। आई होप अब आपको विल एंड वुड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी सजेशन टू गिव मी, प्लीज़ राइट इन कॉमेंट सेक्शन, इट्स मोस्ट वेलकम। क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ये आइडिया मिलता है कि मैं अपने कंटेंट डिलीवरी स्टाइल में क्या चेंजेस लेकर आऊँ जो आपको अच्छे से समझ में आए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।